हिंदी ऑडियो बुक में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं आज की ऑडियो बुक समरी यू आर नॉट योर ब्रेन है। यह किताब डॉक्टर जेफरी एम श्वार्ट्ज और डॉक्टर रेबेका ग्लैडिंग द्वारा लिखी गई है। यह किताब बताती है कि कैसे हमारा मस्तिष्क हमारी आदतों और सोचने के तरीकों को नियंत्रित करता है और हम इसे कैसे बदल सकते हैं। यह किताब माइंडफुलनेस और न्यूरोप्लास्टिसिटी जैसे विज्ञान आधारित दृष्टिकोणों पर आधारित है। किताब का संदेश: आपके विचार और भावनाएं हमेशा आपके मस्तिष्क द्वारा उत्पन्न की गई होती है, लेकिन आप अपने मस्तिष्क के गुलाम नहीं हैं। सही दृष्टिकोण और माइंडफुलनेस के अभ्यास से आप अपने नकारात्मक पैटर्न और आदतों को तोड़ सकते हैं और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में बदल सकते हैं। पाठकों के लिए सुझाव: अपने विचारों को नियंत्रित करने के लिए ध्यान और माइंडफुलनेस का अभ्यास करें। नकारात्मक सोच और आदतों को पहचानकर उनके पीछे के पैटर्न को बदलने की कोशिश करें। 4 स्टेप्स की प्रक्रिया को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। यह किताब उन लोगों के लिए उपयोगी है जो अपनी आदतों और सोच को बदलकर एक संतुलित और सकारात्मक जीवन जीना चाहते हैं। आप सुन रहे हैं हिंदी ऑडियो बुक की बुक समरी। इसी तरह नेक्स्ट ऑडियो सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा। अध्याय 1: आप अपने मस्तिष्क नहीं हैं। यह अध्याय किताब का सबसे बुनियादी और महत्वपूर्ण आधार प्रस्तुत करता है। इसमें बताया गया है कि आपका मस्तिष्क और आपका असली स्व, आपका मन, एक ही चीज नहीं है। हमारा मस्तिष्क एक जैविक संरचना है जो विचार, भावनाएं और शारीरिक कार्य उत्पन्न करता है, लेकिन यह हमारी पहचान या हमारी असली सोच का प्रतिनिधित्व नहीं करता। 1. मस्तिष्क बनाम मन। मस्तिष्क एक उपकरण की तरह काम करता है जो खुद से कई विचार और भावनाएं उत्पन्न करता है। हमारा मन, माइंड, एक गहरी और मजबूत चेतना है जो इन विचारों और भावनाओं को समझने, नियंत्रित करने। 2. झूठे संदेश। हमारा मस्तिष्क कभी कभी झूठे संदेश भेजता है, जैसे मैं बेकार हूं, मुझे यह काम कभी नहीं आएगा, यह स्थिति कभी ठीक नहीं होगी। ये विचार हमारे वास्तविक स्व को नहीं दर्शाते हैं, बल्कि मस्तिष्क के गलत न्यूरल पैटर्न का नतीजा है। 3. मस्तिष्क की जैविक सीमाएं। मस्तिष्क ऑटोमेटिक रूप से आदतें और सोचने के पैटर्न बनाता है। ये पैटर्न सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकते हैं। हालांकि इन नकारात्मक आदतों और सोच को बदलने की शक्ति हमारे मन में है। 4. आप अपने विचारों से अधिक हैं। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि हमें यह समझना होगा कि हमारे नकारात्मक विचार हमारे स्व का हिस्सा नहीं है। यह जागरूकता पहला कदम है। आत्म जागरूकता की भूमिका। जब आप मस्तिष्क के झूठे संदेशों को पहचानना और उन्हें अलग करना सीखते हैं, तो आप अपने जीवन को नियंत्रित करना शुरू कर देते हैं। उदाहरण: अगर आपका मस्तिष्क आपको बार बार चिंता और डर के बारे में सोचने को कहता है, तो आप इसे पहचान सकते हैं और इसे नकार सकते हैं। प्रमुख संदेश: आप अपने मस्तिष्क के विचारों और भावनाओं से परे हैं। मस्तिष्क में पैदा होने वाले नकारात्मक विचार हमेशा सच नहीं होते। यह पहचानना कि मस्तिष्क झूठे संदेश भेज रहा है, आपको बदलाव की शक्ति देता है। सीख: इस अध्याय का मुख्य उद्देश्य है यह समझाना कि हमें अपने मस्तिष्क की हर बात को मानना जरूरी नहीं है। हमारा मन इन विचारों को नियंत्रित कर सकता है और हमें गलत संदेशों के चक्र से बाहर निकाल सकता है। जब आप इसे समझने लगते हैं, तो आप अपने मस्तिष्क से स्वतंत्र होकर जीने की शुरुआत करते हैं। आप सुन रहे हैं हिंदी ऑडियो बुक की बुक समरी। इसी तरह नेक्स्ट ऑडियो सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा। अध्याय 2: बुरे चक्र को समझना। यह अध्याय बताता है कि नकारात्मक आदतें, विचार और भावनाएं कैसे बनती हैं और वे हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं। लेखक इसे बुरे चक्र, बैड हैबिट लूप कहते हैं, जो हमारे मस्तिष्क के झूठे संदेशों से उत्पन्न होता है। मुख्य बिंदु: 1. बुरे चक्र का निर्माण। जब मस्तिष्क झूठे संदेश, फॉल्स मैसेजेस भेजता है, तो हम इन पर प्रतिक्रिया देकर एक आदत बना लेते हैं। ये झूठे संदेश बार बार उत्पन्न होते हैं और हमारा व्यवहार स्वतः उसी दिशा में चलने लगता है। उदाहरण: अगर मस्तिष्क बार बार कहे कि आप असफल हो जाएंगे, तो आप प्रयास करना ही छोड़ सकते हैं। अगर आप तनाव में खाते हैं, तो हर बार तनाव में वही आदत दोहराई जाती है। 2. ऑटोमेटिक मोड। ऑटोमेटिक मोड मस्तिष्क स्वचालित रूप से आदतें बनाता है। ये आदतें बार बार दोहराए जाने वाले विचारों और कार्यों से मजबूत होती हैं। ये स्वचालित आदतें ही बुरे चक्र को मजबूत करती हैं। 3. झूठे संदेशों का असर। ये संदेश आपकी भावनाओं को प्रभावित करते हैं। इससे डर, चिंता, तनाव और आत्मसंदेह जैसी भावनाएं उत्पन्न होती हैं। उदाहरण: अगर आपको बार बार लगता है कि मैं दूसरों से कम हूं, तो आप खुद को अलग थलग महसूस करने लगते हैं। 4. आत्म तोड़ने वाली प्रतिक्रियाएं। जब हम झूठे संदेशों पर यकीन कर लेते हैं,
तो हमारी प्रतिक्रिया हमारे खिलाफ काम करती है। उदाहरण, अगर कोई चिंता महसूस करता है और इससे बचने के लिए खुद को सोशल मीडिया में व्यस्त कर लेता है तो समस्या बढ़ जाती है। 5 न्यूरल नेटवर्क का प्रभाव। बुरी आदतों और नकारात्मक सोच से मस्तिष्क में न्यूरल नेटवर्क मजबूत हो जाते हैं। जितना अधिक आप इन विचारों पर ध्यान देते हैं उतना ही ये आदतें मजबूत होती है। इसे तोड़ने के लिए आत्म जागरूकता और फोकस शिफ्टिंग की जरूरत होती है। बुरे चक्र के चरण। 1, ट्रिगर कोई बाहरी या आंतरिक घटना जैसे तनाव झूठे संदेश शुरू करती है। 2, विचार थॉट झूठे संदेश से नकारात्मक विचार उत्पन्न होते हैं। उदाहरण, मुझे यह काम नहीं करना चाहिए क्योंकि मैं असफल हो जाऊंगा। 3, प्रतिक्रिया रिएक्शन नकारात्मक सोच से बचने के लिए आप कोई ऐसा काम करते हैं जो आदत बन जाती है। उदाहरण, जरूरत से ज्यादा खाना या समय बर्बाद करना। 4, चक्र का दोहराव रेपिटेशन बार बार दोहराने से यह व्यवहार चक्र में बदल जाता है। कैसे समझें कि आप बुरे चक्र में हैं? क्या आप बार बार एक ही स्थिति में फंस जाते हैं? क्या आपके झूठे संदेश आपकी दैनिक गतिविधियों को प्रभावित कर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि आप अपनी सोच और आदतों पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं? उदाहरण, परिस्थिति, आपको काम का तनाव है। झूठा संदेश, मैं इस काम को कभी नहीं कर पाऊंगा। प्रतिक्रिया, आप टालमटोल करते हैं और टीवी देखना शुरू कर देते हैं। परिणाम, तनाव और बढ़ जाता है क्योंकि काम समय पर पूरा नहीं होता। प्रमुख संदेश। बुरे चक्र मस्तिष्क के झूठे संदेशों और हमारी प्रतिक्रियाओं से बनते हैं। इसे समझना और पहचानना पहला कदम है। आत्म जागरूकता और माइंडफुलनेस से इसे तोड़ा जा सकता है। सीख, यह अध्याय हमें यह समझने में मदद करता है कि बुरे चक्र कैसे काम करते हैं और वे हमारे जीवन को कैसे नियंत्रित करते हैं। इसे तोड़ने के लिए झूठे संदेशों को पहचानें और उनकी जगह सकारात्मक प्रतिक्रियाएं अपनाएं। आप सुन रहे हैं हिंदी ऑडियो बुक की बुक समरी। इसी तरह नेक्स्ट ऑडियो सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा। अध्याय 3, मस्तिष्क के झूठे संदेशों की पहचान करना। यह अध्याय हमें सिखाता है कि मस्तिष्क के झूठे संदेशों को पहचानना और समझना बदलाव की प्रक्रिया में पहला कदम है। लेखक बताते हैं कि जब हम इन संदेशों को सच मान लेते हैं तो वे हमारी सोच, भावनाओं और व्यवहारों को प्रभावित करते हैं। लेकिन अगर हम इन्हें पहचान लेते हैं तो हम इनके प्रभाव से बाहर निकल सकते हैं। मुख्य बिंदु। 1, झूठे संदेश क्या है? झूठे संदेश वे विचार या भावनाएं हैं जो हमारे मस्तिष्क से उत्पन्न होते हैं लेकिन हमारी सच्चाई को प्रतिबिंबित नहीं करते। ये संदेश हमारे आत्मसंदेह, डर या असुरक्षा से जुड़े होते हैं। उदाहरण, मैं कभी सफल नहीं हो सकता, मैं दूसरों से कमतर हूं, यह काम बहुत कठिन है, इसे टाल दो। 2, झूठे संदेश कैसे काम करते हैं? ये संदेश अपने आप उत्पन्न होते हैं और हमें यह महसूस कराते हैं कि ये हमारी सच्चाई है। अक्सर ये संदेश हमारी पुरानी आदतों या अनुभवों से जुड़े होते हैं। ये नकारात्मक भावनाओं को जन्म देते हैं जैसे चिंता, डर, शर्म और निराशा। झूठे संदेशों की पहचान क्यों जरूरी है? जब हम इन्हें पहचानते हैं तो हम यह समझ सकते हैं कि ये हमारे असली स्व का हिस्सा नहीं है। पहचान करने से हम इन पर प्रतिक्रिया करने की बजाय इन्हें नजरअंदाज करना सीखते हैं। झूठे संदेश के लक्षण। ये अक्सर नकारात्मक और आत्म तोड़ने वाले होते हैं। ये आपको निष्क्रिय बना सकते हैं। ये संदेश दोहराए जाने वाले होते हैं और चिंता या तनाव बढ़ाते हैं। झूठे संदेशों को पहचानने के तरीके। विचारों का निरीक्षण करें। अपने मन में आने वाले विचारों को देखें। ध्यान दें कि कौन से विचार नकारात्मक, दोहराव वाले या आत्म आलोचनात्मक हैं। संदेशों पर सवाल उठाएं। पूछें, क्या यह सच है? क्या मेरे पास इसे साबित करने का कोई वास्तविक प्रमाण है? क्या यह मेरा असली स्व है या मस्तिष्क का झूठा संदेश? भावनाओं को ट्रैक करें। झूठे संदेश आमतौर पर नकारात्मक भावनाओं के साथ आते हैं जैसे डर, शर्मिंदगी या निराशा। जब भी ऐसी भावना उत्पन्न हो, इसे पहचानें। पैटर्न को समझें। झूठे संदेश अक्सर एक निश्चित पैटर्न में आते हैं। उदाहरण, हर बार जब आप कुछ नया करने की कोशिश करते हैं तो आपका मस्तिष्क कहता है, तुम यह नहीं कर सकते। लिखें और विश्लेषण करें। अपने विचारों और भावनाओं को लिखें। इसे पढ़ें और विश्लेषण करें कि कौन से संदेश तर्कसंगत नहीं है। उदाहरण, स्थिति, आपको किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम करना है। झूठा संदेश, मैं इसे नहीं कर पाऊंगा, अगर मैं असफल हो गया तो सब मुझे बेवकूफ समझेंगे। प्रभाव, आप प्रोजेक्ट को शुरू करने में देरी करते हैं और तनाव में रहते हैं। समाधान, झूठे संदेश को पहचानें। यह केवल मेरा मस्तिष्क है जो मुझे गलत संदेश दे रहा है। इसे चुनौती दें।
क्या मेरे पास इस बात का कोई सबूत है कि मैं यह काम नहीं कर सकता? सकारात्मक विचार अपनाएं। मैं इसे कर सकता हूं। मुझे इसे छोटे चरणों में विभाजित करना चाहिए। प्रमुख संदेश। मस्तिष्क के झूठे संदेश हमारी सोच और भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन हम इन्हें पहचानकर इनके प्रभाव से बच सकते हैं। झूठे संदेश को पहचानना और इसे चुनौती देना हमें अपनी असली क्षमता को समझने में मदद करता है। सीख। झूठे संदेश आपके मस्तिष्क का हिस्सा है, लेकिन आपकी सच्चाई नहीं। इन्हें पहचानने और नजरअंदाज करने की आदत डालें। जब आप इन्हें चुनौती देंगे तो आप नकारात्मक सोच के चक्र से बाहर निकल पाएंगे। आप सुन रहे हैं हिंदी ऑडियो बुक की बुक समरी। इसी तरह नेक्स्ट ऑडियो सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा। अध्याय 4, 4 चरणों की प्रक्रिया। यह अध्याय पुस्तक का सबसे व्यावहारिक और महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें लेखक मस्तिष्क के झूठे संदेशों से निपटने के लिए एक प्रभावी 4 चरणों की प्रक्रिया 4 स्टेप प्रोसेस प्रस्तुत करते हैं। यह प्रक्रिया आपको झूठे संदेशों को पहचानने, उन्हें चुनौती देने और सकारात्मक सोच और व्यवहार अपनाने में मदद करती है। 4 चरणों की प्रक्रिया। रिलेबल। पुनः लेबल करना। जब भी कोई झूठा संदेश या नकारात्मक विचार आए, उसे पहचानें और उसे झूठा संदेश या मस्तिष्क का गलत संकेत कहकर नाम दें। इसे अपने असली स्व का हिस्सा न मानें। उदाहरण: विचार, मैं इसे नहीं कर सकता। पुनः लेबल। यह मस्तिष्क का झूठा संदेश है, न कि सच्चाई। रिफ्रेन। पुनः प्रारूपित करना इस झूठे संदेश को। इसे समझें कि यह केवल मस्तिष्क की जैविक प्रक्रिया है, जो किसी चिंता या आदत की वजह से हुआ है। इसका उद्देश्य आपको गुमराह करना है। इसे वास्तविकता न माने। उदाहरण: मुझे हर किसी को खुश करना चाहिए। पुनः प्रारूपित। यह केवल मस्तिष्क की सोच है। हर किसी को खुश करना संभव नहीं है। रिफोकस। ध्यान केंद्रित करना। अपने ध्यान को सकारात्मक और उपयोगी गतिविधियों पर केंद्रित करें। झूठे संदेश के प्रभाव से बचने के लिए अपने समय का इस्तेमाल ऐसी चीजों में करें जो आपको सशक्त बनाए। इसमें माइंडफुलनेस, व्यायाम या किसी रचनात्मक कार्य का सहारा लें। उदाहरण: जब नकारात्मक विचार आए तो इसके बजाय किसी उपयोगी काम में खुद को व्यस्त करें। रीवैल्यू। पुनर्मूल्यांकन करना। झूठे संदेशों का मूल्यांकन करें और उन्हें उनकी सही जगह पर रखें। समझें कि ये संदेश महत्वपूर्ण नहीं है और इन्हें अनदेखा करना ही सही कदम है। इसे बार बार अभ्यास में लाने से आप इन विचारों की शक्ति को कमजोर कर सकते हैं। प्रक्रिया को गहराई से समझना। चरण 1, रिलेबल। पुनः लेबल करना। जब आप किसी झूठे संदेश को पहचानते हैं तो यह पहला कदम है। इसे नाम देने से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह आपका असली विचार नहीं है। इससे आप उस विचार से दूरी बना पाते हैं। चरण 2, रिफ्रेन। पुनः प्रारूपित करना। इसे जैविक या आदतन प्रक्रिया मानकर देखें। इसका अर्थ है कि आप इसे अपनी सच्चाई का हिस्सा नहीं मानते। चरण 3, रिफोकस। ध्यान केंद्रित करना। झूठे संदेश को नकारते हुए अपने दिमाग को किसी नई गतिविधि में लगाएं। इससे आपका मस्तिष्क धीरे धीरे नए और सकारात्मक न्यूरल सर्किट्स बनाने लगेगा। चरण 4, रिवैल्यू। पुनर्मूल्यांकन करना। झूठे संदेश की सच्चाई को कमतर माने। इसे अपनी सोच में कम मूल्य वाला बनाएं ताकि यह आपके निर्णयों और भावनाओं को प्रभावित न करे। उदाहरण: स्थिति, आपको एक बड़ी प्रस्तुति देनी है। झूठा संदेश: अगर मैंने गलती की तो सब मेरी बेइज्जती करेंगे। प्रक्रिया। रिलेबल। यह एक झूठा संदेश है। यह मेरी वास्तविक सोच नहीं है। रिफ्रेन। यह केवल मस्तिष्क की चिंता का परिणाम है। हर कोई गलती करता है और यह सामान्य है। रिफोकस। मैं अपनी प्रस्तुति की तैयारी पर ध्यान केंद्रित करूंगा ताकि मैं बेहतर कर सकूं। रिवैल्यू। यह विचार महत्वपूर्ण नहीं है। मुझे इसे नजरअंदाज करना चाहिए और अपनी तैयारी पर ध्यान देना चाहिए। प्रमुख संदेश। झूठे संदेशों को पहचानना और उन्हें चुनौती देना और ध्यान को सकारात्मक दिशा में लगाना इस प्रक्रिया का मुख्य लक्ष्य है। 4 चरणों की यह प्रक्रिया बार बार अभ्यास करने से प्रभावी होती है। धीरे धीरे आप अपने मस्तिष्क को पुनः प्रशिक्षित कर सकते हैं। सीख। आप अपने मस्तिष्क के गुलाम नहीं हैं। सही तकनीकों और अभ्यास से आप झूठे संदेशों को पहचानकर उनका प्रभाव कम कर सकते हैं। यह प्रक्रिया आपको मस्तिष्क के झूठे चक्र से बाहर निकालकर सकारात्मक सोच और व्यवहार की ओर ले जाती है। आप सुन रहे हैं हिंदी ऑडियो बुक की बुक समरी। इसी तरह नेक्स्ट ऑडियो सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा। अध्याय 5, मस्तिष्क को बदलने की ताकत। यह अध्याय बताता है कि हमारा मस्तिष्क स्थायी नहीं है। इसमें अद्भुत लचीलापन है जिसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। इसका मतलब है कि सही अभ्यास और सोच की दिशा बदलकर मस्तिष्क के न्यूरल नेटवर्क को बदला और बेहतर बनाया जा सकता है।
मुख्य बिंदु, न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या है? हमारा मस्तिष्क नई आदतों और पैटर्न बनाने की क्षमता रखता है। हर बार जब आप एक नया व्यवहार अपनाते हैं या किसी झूठे संदेश को चुनौती देते हैं, तो आप अपने मस्तिष्क में नए न्यूरल कनेक्शन बनाते हैं। यह प्रक्रिया आपकी सोच और व्यवहार को स्थायी रूप से बदल सकती है। पुरानी आदतों को बदलना, नकारात्मक आदतें और सोच मस्तिष्क में गहरी लकीरों की तरह होती हैं। जब आप नई आदतें और सकारात्मक सोच अपनाते हैं, तो आप उन पुरानी लकीरों को कमजोर कर देते हैं और नए रास्ते बनाते हैं। यह मस्तिष्क के पुनर्गठन की प्रक्रिया है। ध्यान और दोहराव का महत्व। मस्तिष्क को बदलने के लिए जागरूकता और दोहराव जरूरी है। जब आप बार बार 4 चरणों की प्रक्रिया का पालन करते हैं, तो आपका मस्तिष्क नई आदतों को अपना लेता है। मस्तिष्क का दोहरा प्रभाव। झूठे संदेशों को नजरअंदाज करने से उनके प्रभाव को कमजोर किया जा सकता है। इसके बजाय जब आप सकारात्मक सोच और व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप मस्तिष्क को बेहतर ढंग से प्रशिक्षित करते हैं। मस्तिष्क को बदलने की प्रक्रिया। जागरूकता, अवेयरनेस। अपने विचारों और आदतों को पहचानें। समझें कि कौन से विचार झूठे संदेश हैं और कौन से उपयोगी। ध्यान केंद्रित करें, फोकस। उन गतिविधियों और विचारों पर ध्यान केंद्रित करें जो आपकी सोच को सकारात्मक बनाते हैं। माइंडफुलनेस और ध्यान जैसी तकनीकों का इस्तेमाल करें। है दोहराव, रेपिटेशन। नई आदतें और सोच बार बार अभ्यास से मस्तिष्क में गहराई तक जाती हैं। उदाहरण, हर बार जब नकारात्मक विचार आए तो उसे सकारात्मक विचार से बदलें। सकारात्मक आदतें विकसित करना। नई आदतें धीरे धीरे आपके मस्तिष्क के डिफॉल्ट पैटर्न बन जाएंगी। उदाहरण, झूठे संदेश को पहचानकर खुद से कहें, यह सच नहीं है। प्रेरक उदाहरण, पुरानी सोच, मैं कभी अपनी जिंदगी में सुधार नहीं कर सकता। नई सोच, पहचानें, यह मस्तिष्क का झूठा संदेश है। चुनौती दें, यह सच नहीं है, मैंने पहले भी मुश्किलों को पार किया है। ध्यान केंद्रित करें, एक छोटा लक्ष्य सेट करें और उस पर काम करें। दोहराव, हर बार इस प्रक्रिया को अपनाएं जब नकारात्मक विचार आए। वैज्ञानिक आधार। मस्तिष्क में न्यूरॉन्स के बीच कनेक्शन मजबूत या कमजोर होते हैं। इस पर निर्भर करता है कि आप किन आदतों और विचारों को बार बार दोहराते हैं। सही तरीके से ध्यान और अभ्यास करने से आप अपने मस्तिष्क की संरचना को बदल सकते हैं। प्रमुख संदेश, आपका मस्तिष्क एक लचीला उपकरण है जिसे सही दिशा में बदला जा सकता है। पुरानी नकारात्मक आदतें स्थायी नहीं है। उन्हें चुनौती देकर और नई आदतें अपनाकर आप अपने मस्तिष्क को पुनर्गठित कर सकते हैं। बदलाव के लिए धैर्य और निरंतरता जरूरी है। सीख, मस्तिष्क में बदलाव की ताकत आपके अपने हाथों में है। झूठे संदेशों को नजरअंदाज करना और सकारात्मक व्यवहार को अपनाना मस्तिष्क को नई आदतें सिखाने का सबसे अच्छा तरीका है। मस्तिष्क को बदलने का मतलब है अपने जीवन को बेहतर बनाना। आप सुन रहे हैं हिंदी ऑडियो बुक की बुक समरी। इसी तरह नेक्स्ट ऑडियो सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा। अध्याय 6, माइंडफुलनेस और वर्तमान में जीना। यह अध्याय माइंडफुलनेस, सचेत ध्यान की शक्ति को समझाने पर केंद्रित है। लेखक बताते हैं कि माइंडफुलनेस झूठे संदेशों और नकारात्मक सोच के चक्र को तोड़ने का एक प्रभावी तरीका है। यह हमें वर्तमान क्षण में जीने, अपने विचारों को नियंत्रित करने और तनाव से निपटने में मदद करता है। माइंडफुलनेस क्या है? माइंडफुलनेस का अर्थ है अपने वर्तमान क्षण के प्रति पूरी तरह से जागरूक और सजग रहना, बिना किसी आलोचना या निर्णय के अपने विचारों, भावनाओं और अनुभवों को स्वीकार करना। अतीत या भविष्य की चिंताओं से बचते हुए वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करना। माइंडफुलनेस के लाभ। झूठे संदेशों पर नियंत्रण। माइंडफुलनेस आपको यह सिखाती है कि झूठे संदेश को कैसे पहचानें और उसे तटस्थ रूप से देखें। तनाव कम करना। यह आपको अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने और तनाव को कम करने में मदद करती है। बेहतर निर्णय लेना। माइंडफुलनेस आपको जल्दबाजी में निर्णय लेने से रोकती है। मस्तिष्क को पुनः प्रशिक्षित करना। यह मस्तिष्क के सकारात्मक न्यूरल कनेक्शन को मजबूत करती है। माइंडफुलनेस कैसे अभ्यास करें? सांस पर ध्यान केंद्रित करें। गहरी सांस लें और छोड़ें। अपनी सांसों की गति और गहराई पर ध्यान दें। अगर मन भटकता है तो उसे वापस सांस पर केंद्रित करें। शरीर का स्कैन करें। अपने शरीर के हर हिस्से पर ध्यान दें। समझें कि आपका शरीर कैसा महसूस कर रहा है। अगर कोई तनाव महसूस हो तो उसे स्वीकार करें और धीरे धीरे छोड़ने का प्रयास करें। विचारों का निरीक्षण करें। अपने विचारों को आने दें और जाने दें। उन्हें पकड़ने या बदलने की कोशिश न करें। उन्हें सोच के रूप में पहचानें और उन्हें तटस्थ रूप से देखें। वर्तमान क्षण पर ध्यान दें। अपने आसपास के अनुभवों पर ध्यान दें, जैसे कि ध्वनियां, गंध, दृश्य और स्पर्श।
यह आपको यहाँ और अभी में लाने में मदद करेगा। माइंडफुलनेस के 3 प्रमुख अभ्यास। 5-5-5 नियम। 5 चीजें देखें, 5 चीजें सुनें, 5 चीजें महसूस करें। यह अभ्यास आपको वर्तमान में रहने में मदद करता है। जर्नलिंग। अपने विचारों और भावनाओं को लिखें। यह आपको झूठे संदेशों को स्पष्ट रूप से देखने और उनसे निपटने में मदद करता है। ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस। आभार का अभ्यास। हर दिन उन 3 चीजों को लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। यह आपके मस्तिष्क को सकारात्मक सोच की ओर मोड़ता है। उदाहरण। स्थिति। आप काम का प्रेशर महसूस कर रहे हैं और आपका मस्तिष्क झूठा संदेश भेज रहा है, मैं यह काम कभी नहीं कर पाऊंगा। माइंडफुलनेस का उपयोग। सांस पर ध्यान दें। गहरी सांस लें और खुद को शांत करें। विचार को पहचानें, यह केवल एक झूठा संदेश है। वर्तमान पर ध्यान दें। काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें और एक एक करके पूरा करें। आभार व्यक्त करें, मैं इस काम को करने का मौका मिलने के लिए आभारी हूं। माइंडफुलनेस का महत्व। माइंडफुलनेस आपको अपनी सोच और आदतों का पर्यवेक्षक बनने में मदद करती है। यह आपको अपनी भावनाओं और प्रतिक्रियाओं पर बेहतर नियंत्रण देता है। यह आपके दिमाग को शांत और स्थिर बनाता है, जिससे आप अपने झूठे संदेशों से बाहर निकल पाते हैं। सीख। माइंडफुलनेस आपको वर्तमान में जीना सिखाती है, जिससे आप झूठे संदेशों और नकारात्मक सोच से छुटकारा पा सकते हैं। यह आपके मस्तिष्क को बेहतर बनाने और आपकी मानसिक शक्ति को बढ़ाने का एक शक्तिशाली तरीका है। नियमित अभ्यास से आप अपने जीवन में स्थायी सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। आप सुन रहे हैं हिंदी ऑडियो बुक की बुक समरी। इसी तरह नेक्स्ट ऑडियो सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा। अध्याय 7। झूठे संदेशों से दूरी बनाना। यह अध्याय बताता है कि मस्तिष्क के झूठे संदेशों से दूरी बनाना क्यों और कैसे जरूरी है। जब हम इन संदेशों को अपनी पहचान का हिस्सा मानते हैं तो वे हमारे सोचने, महसूस करने और कार्य करने के तरीके को नियंत्रित करने लगते हैं। इस अध्याय में लेखक ने दिखाया है कि इन संदेशों को अपने स्व से अलग करना जीवन में स्वतंत्रता और स्पष्टता लाने का सबसे बड़ा कदम है। मुख्य बिंदु। झूठे संदेशों की प्रकृति। झूठे संदेश अक्सर नकारात्मक, आत्मसंदेह भरे और डर पैदा करने वाले होते हैं। ये आपकी सच्चाई नहीं है, बल्कि मस्तिष्क की आदतों और जैविक प्रतिक्रियाओं का परिणाम है। उदाहरण। तुम कभी सफल नहीं हो सकते। अगर तुम असफल हुए तो सब तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। झूठे संदेशों को पहचानना। सबसे पहले अपने विचारों और भावनाओं को नोटिस करें। जो विचार आपको कमजोर या नकारात्मक महसूस कराते हैं, वे अक्सर झूठे संदेश होते हैं। झूठे संदेशों से अलग होना। जब आप यह समझते हैं कि ये विचार आपके मस्तिष्क की गतिविधि है और आपकी असली पहचान नहीं है, तो आप उनसे अलग होना शुरू कर सकते हैं। यह मानसिक स्वतंत्रता का पहला कदम है। दूरी बनाने का अभ्यास। जब कोई झूठा संदेश आए तो उसे पहचानें और कहें, यह सिर्फ एक विचार है, सच्चाई नहीं। यह मेरे मस्तिष्क का झूठा संकेत है। इसे खुद से जोड़ने से बचें। झूठे संदेशों से दूरी बनाने के तरीके। विचारों का पर्यवेक्षक बने। अपने विचारों को एक पर्यवेक्षक की तरह देखें। उन्हें बिना किसी प्रतिक्रिया के पहचानें और जाने दें। उदाहरण। अगर आप सोच रहे हैं, मैं यह काम नहीं कर सकता, तो इसे तटस्थ रूप से देखें और कहें, यह सिर्फ एक विचार है, मुझे और मेरे मस्तिष्क की सोच अपनाएं। खुद को और अपने मस्तिष्क को अलग अलग इकाई के रूप में देखें। जब कोई झूठा संदेश आए तो कहें, मेरा मस्तिष्क यह सोच रहा है, लेकिन यह मेरी सच्चाई नहीं है। संदेशों को नाम दें। झूठे संदेशों को पहचानने और अलग करने के लिए उन्हें नाम दें। उदाहरण। यह मेरा आत्मसंदेह का संदेश है। माइंडफुलनेस और तटस्थता। माइंडफुलनेस का अभ्यास करें और अपने विचारों को बिना जज किए देखें। झूठे संदेश को महत्व न दें। सकारात्मक विकल्प चुनें। झूठे संदेश को अनदेखा करें और अपने कार्यों को सकारात्मक दिशा में ले जाएं। उदाहरण। मैं इसे कर सकता हूं, मुझे बस एक कदम उठाने की जरूरत है। उदाहरण। स्थिति। आपने नई नौकरी के लिए आवेदन किया है और आपका मस्तिष्क कहता है, तुम इसके लिए योग्य नहीं हो, तुम्हें कभी नौकरी नहीं मिलेगी। दूरी बनाने की प्रक्रिया। पहचानें, यह झूठा संदेश है। यह झूठा संदेश है। नाम दें, यह मेरा कम आत्मविश्वास वाला संदेश है। तटस्थ रहें। यह विचार मस्तिष्क का संकेत है, सच्चाई नहीं। सकारात्मक विकल्प चुनें। मैं योग्य हूं, मैं इसे करने की कोशिश करूंगा। झूठे संदेशों का प्रभाव कम करने का अभ्यास। पार्किंग लॉट तकनीक। जब कोई नकारात्मक विचार आए तो इसे एक पार्किंग लॉट में रखें और कहें, मैं इसे बाद में देखूंगा। इससे विचार तुरंत आपका ध्यान नहीं खींच पाएगा। प्रतिस्थापन। झूठे संदेश को सकारात्मक विचार से बदलें। उदाहरण। मैं यह नहीं कर सकता को बदलें, मैं इसे सीख सकता हूं। हर दिन अभ्यास करें। अपने झूठे संदेशों को पहचानने
और उनसे दूरी बनाने का दैनिक अभ्यास करें। यह आदत धीरे धीरे आपके मस्तिष्क को प्रशिक्षित करेगी। प्रमुख संदेश: झूठे संदेश आपकी पहचान का हिस्सा नहीं है। जब आप इन्हें पहचानते हैं और इनसे दूरी बनाते हैं तो आप अपने असली स्वयं को समझने लगते हैं। यह प्रक्रिया आपको मानसिक स्वतंत्रता और आत्मविश्वास देती है। सीख: झूठे संदेशों को तटस्थ रूप से पहचानें और उन्हें सच्चाई के रूप में न मानें। खुद को मस्तिष्क के झूठे संदेशों से अलग करें। जब आप नियमित रूप से इनसे दूरी बनाएंगे तो आप अपने जीवन में स्पष्टता, सशक्तिकरण और शांति महसूस करेंगे। आप सुन रहे हैं हिंदी ऑडियो बुक की बुक समरी। इसी तरह नेक्स्ट ऑडियो सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा। अध्याय 8: तनाव और भावनाओं का प्रबंधन। यह अध्याय सिखाता है कि तनाव और भावनाओं को कैसे समझें और प्रबंधित करें। भावनाएं जैसे गुस्सा, डर, चिंता और निराशा अक्सर हमारे मस्तिष्क के झूठे संदेशों से जुड़ी होती हैं। जब हम इन पर नियंत्रण नहीं रखते तो ये हमारे व्यवहार और निर्णयों पर हावी हो सकती हैं। लेखक बताते हैं कि 4 चरणों की प्रक्रिया और माइंडफुलनेस के अभ्यास से आप इन भावनाओं को प्रबंधित कर सकते हैं। भावनाओं की भूमिका: भावनाएं संकेत है। भावनाएं हमें यह बताती हैं कि हमारी क्या जरूरतें हैं या हम किस चीज को लेकर चिंतित हैं। उदाहरण: चिंता का मतलब हो सकता है कि आप किसी असफलता से डर रहे हैं। झूठे संदेशों से संबंध: तनाव और नकारात्मक भावनाएं अक्सर मस्तिष्क के झूठे संदेशों के कारण बढ़ती है। उदाहरण: मैं इसे कभी नहीं कर सकता। जैसे विचार आपको डर और निराशा में डाल सकते हैं। भावनाओं को दबाना नहीं: लेखक बताते हैं कि भावनाओं को दबाने के बजाय उन्हें समझना और स्वीकार करना जरूरी है। तनाव का प्रबंधन: तनाव को पहचानें। अपने शरीर और मस्तिष्क के संकेतों को पहचानें। उदाहरण: अगर आप बहुत थके हुए हैं तो यह तनाव का संकेत हो सकता है। झूठे संदेशों का मुकाबला करें। तनाव अक्सर झूठे संदेशों से जुड़ा होता है। इसे पहचानें और कहें, यह मेरा मस्तिष्क है, मेरी सच्चाई नहीं। आरामदायक तकनीकें अपनाएं। गहरी सांस लें। ध्यान, माइंडफुलनेस का अभ्यास करें। शारीरिक गतिविधि करें जैसे चलना या व्यायाम। सकारात्मक गतिविधियों में संलग्न हों। संगीत सुनें, लिखें या किसी क्रिएटिव एक्टिविटी में भाग लें। यह आपके मस्तिष्क को तनाव से बाहर निकालने में मदद करता है। भावनाओं को प्रबंधित करना: भावनाओं को स्वीकार करें। अपनी भावनाओं को दबाने की कोशिश न करें। खुद से कहें, यह मेरी भावना है और इसे महसूस करना ठीक है। भावनाओं का नाम दें। अपनी भावनाओं को पहचानें और उन्हें नाम दें। उदाहरण: मैं चिंतित हूं या मैं गुस्से में हूं। जब आप भावना को नाम देते हैं तो वह कम हावी होती है। भावनाओं को खुद से अलग करें। भावना को पहचानें लेकिन इसे अपनी पहचान का हिस्सा न बनाएं। उदाहरण: मुझे गुस्सा आ रहा है कहने के बजाय कहें, गुस्सा मुझ में उत्पन्न हो रहा है। भावनाओं को सकारात्मक दिशा दें। गुस्से को ऊर्जा में बदलें और किसी रचनात्मक कार्य में लगाएं। चिंता को समस्या हल करने के लिए प्रेरणा बनाएं। झूठे संदेश और भावनाओं का संबंध: झूठे संदेश अक्सर नकारात्मक भावनाओं को ट्रिगर करते हैं। उदाहरण: झूठा संदेश, मैं यह काम समय पर नहीं कर पाऊंगा। भावना: चिंता और डर। परिणाम: आप कार्य को टालने लगते हैं। समाधान: झूठे संदेश को पहचानें। तटस्थ रूप से भावना को स्वीकार करें। कार्य पर ध्यान केंद्रित करें। तनाव और भावनाओं के लिए व्यावहारिक तकनीकें: 4-7-8 सांस तकनीक। 4 सेकंड तक सांस लें, 7 सेकंड तक रोकें, 8 सेकंड तक धीरे धीरे छोड़ें। यह आपकी नसों को शांत करता है। जर्नलिंग: अपनी भावनाओं और विचारों को लिखें। यह आपके दिमाग को हल्का और स्पष्ट बनाता है। सकारात्मक बातचीत: अपने आप से कहें, यह भावना अस्थायी है, मैं इसे प्रबंधित कर सकता हूं। समय लें: तनाव या गुस्से में कोई प्रतिक्रिया देने से पहले रुकें। गहरी सांस लें और खुद को शांत करें। सीख: तनाव और भावनाओं को दबाने के बजाय उन्हें स्वीकार करें और प्रबंधित करें। झूठे संदेशों से जुड़ी भावनाओं को पहचानें और उनसे दूरी बनाएं। माइंडफुलनेस, गहरी सांस और सकारात्मक सोच से आप तनाव और भावनाओं पर नियंत्रण पा सकते हैं। प्रमुख संदेश: तनाव और भावनाएं हमारी जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन इन्हें समझना और प्रबंधित करना हमारे हाथ में है। झूठे संदेशों से जुड़े तनाव को पहचानकर और माइंडफुलनेस का उपयोग करके हम अपने मानसिक स्वास्थ्य को सुधार सकते हैं। यह हमें शांत, केंद्रित और संतुलित रहने में मदद करता है। आप सुन रहे हैं हिंदी ऑडियो बुक की बुक समरी। इसी तरह नेक्स्ट ऑडियो सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा। अध्याय 9: खुद को सशक्त बनाना। यह अध्याय इस बात पर केंद्रित है कि कैसे हम अपने मानसिक और भावनात्मक शक्ति को बढ़ाकर खुद को सशक्त बना सकते हैं। लेखक का मानना है कि जब हम अपने मस्तिष्क के झूठे संदेशों से दूर रहते हैं और सकारात्मक बदलावों को अपनाते हैं तो हम अपने जीवन में नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं।
यह अध्याय आपको अपने अंदर की शक्ति को पहचानने और उसे सक्रिय रूप से उपयोग में लाने के बारे में बताता है। खुद को सशक्त बनाने की आवश्यकता। अपने आत्मसंदेह को चुनौती देना। अक्सर हम अपने मस्तिष्क के झूठे संदेशों को सच्चाई मान लेते हैं। यह आत्मसंदेह और नकारात्मक सोच का कारण बनता है, जो हमारी क्षमता को रोकता है। खुद को सशक्त बनाने के लिए हमें इन विचारों को चुनौती देनी होती है और विश्वास करना होता है कि हम सक्षम हैं। दूसरों की तुलना से बचना। अपनी शक्ति को महसूस करने के लिए हमें दूसरों से अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है और आपको अपनी गति पर चलने का अधिकार है। सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास। अपने बारे में सकारात्मक विचार रखना और आत्मविश्वास बनाए रखना सशक्त बनने के लिए जरूरी है। खुद को यह विश्वास दिलाना कि आप किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। खुद को सशक्त बनाने के उपाय। सकारात्मक आंतरिक संवाद। खुद से सकारात्मक और प्रेरणादायक बातें कहें। उदाहरण, मैं यह कर सकता हूं, मैं सक्षम हूं। जब आप अपने आप से ऐसा संवाद करेंगे तो यह आपकी मानसिकता को बदलने में मदद करेगा। लक्ष्य निर्धारित करें और उन्हें हासिल करें। छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करें और उन्हें हासिल करने के लिए कार्य करें। जब आप छोटे लक्ष्य हासिल करते हैं तो यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। उदाहरण, अगर आपका बड़ा लक्ष्य है तो उसे छोटे हिस्सों में बांट लें और एक एक करके उसे पूरा करें। स्वयं को प्रेरित करें। खुद को प्रेरित रखने के लिए सकारात्मक और प्रेरणादायक किताबें पढ़ें, पॉडकास्ट सुनें या उन लोगों के साथ रहें जो सकारात्मकता फैलाते हैं। यह आपको कठिन समय में भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। अपने डर का सामना करें। डर और चिंता को पहचानें और उनका सामना करें। जब आप अपने डर का सामना करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपने जितना सोचा था उतना कठिन नहीं था। उदाहरण, अगर आप सार्वजनिक बोलने से डरते हैं तो धीरे धीरे छोटे समूहों के सामने बोलने की कोशिश करें। झूठे संदेशों से मुकाबला करना। यह सिर्फ एक विचार है, सच्चाई नहीं की मानसिकता अपनाएं। जब मस्तिष्क झूठे संदेश भेजे तो इसे पहचानें और कहें, यह सिर्फ एक विचार है और यह मेरी सच्चाई नहीं है। यह आपको संदेशों से मुक्त कर देगा और आपको अपनी शक्ति पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगा। विकल्प ढूंढें। अगर कोई नकारात्मक विचार आता है तो उसका सकारात्मक विकल्प खोजें। उदाहरण, मैं यह नहीं कर सकता को बदलें, मैं इसे सीख सकता हूं और सफल हो सकता हूं। सशक्त जीवन की कुंजी। जिम्मेदारी लेना। सशक्त बनने का मतलब है अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लेना। यह समझना कि आपकी सोच, कार्य और निर्णय ही आपके जीवन को आकार देते हैं। अगर आप अपनी परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं तो आपको बदलाव की दिशा में कदम बढ़ाने होंगे। स्वास्थ्य पर ध्यान देना। मानसिक सशक्तिकरण के लिए शारीरिक सशक्तिकरण भी जरूरी है। व्यायाम, सही आहार और पर्याप्त नींद से आपका शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर होगा, जिससे मानसिक स्थिति भी मजबूत होगी। आत्म देखभाल, सेल्फ केयर। खुद की देखभाल करना मानसिक सशक्तिकरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक रूप से स्वस्थ रहना आपको आत्मविश्वास और शक्ति देगा। सशक्त बनने के रास्ते। नकारात्मक आदतों को छोड़ना। नकारात्मक आदतें जैसे विलंब करना, प्रोक्रेस्टिनेशन या आत्मसंदेह करना आपके सशक्त बनने के रास्ते में रुकावट डालती है। इन्हें छोड़कर सकारात्मक आदतें अपनाएं जो आपकी मानसिकता और कार्यक्षमता को बढ़ाए। समय प्रबंधन। अपने समय का सही उपयोग करने से आप अपने लक्ष्यों को आसानी से पा सकते हैं। समय प्रबंधन से आपको हर कार्य को प्राथमिकता देने और उसे समय पर पूरा करने में मदद मिलती है। समय समय पर विश्राम। खुद को सशक्त बनाने के लिए समय समय पर विश्राम और अवकाश लेना भी जरूरी है। यह आपको न केवल मानसिक रूप से तरोताजा करेगा, बल्कि आपको नए उत्साह और ऊर्जा के साथ काम करने के लिए प्रेरित करेगा। सीख। खुद को सशक्त बनाने के लिए हमें अपने विचारों को पहचानने और उन्हें नियंत्रित करने की आवश्यकता है। सकारात्मक सोच, आत्मविश्वास और सही दिशा में कार्य करने से हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। झूठे संदेशों से मुक्त होकर और अपने डर का सामना करके हम खुद को सशक्त बना सकते हैं। प्रमुख संदेश। खुद को सशक्त बनाने का मतलब है अपनी मानसिक और भावनात्मक शक्ति को पहचानना और उसे सक्रिय रूप से उपयोग करना। आत्मसंदेह, नकारात्मक सोच और झूठे संदेशों से बाहर आकर आप अपने जीवन में वास्तविक बदलाव ला सकते हैं। जब आप अपनी शक्ति को पहचानते हैं और उसे उपयोग में लाते हैं तो आप अपनी पूरी क्षमता को महसूस कर सकते हैं। आप सुन रहे हैं हिंदी ऑडियो बुक की बुक समरी। इसी तरह नेक्स्ट ऑडियो सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा। अध्याय 10, खुशहाल और संतुलित जीवन की ओर। यह अध्याय इस बात पर केंद्रित है
कि हम अपने जीवन में स्थिरता, संतुलन और खुशी कैसे पा सकते हैं। लेखक बताते हैं कि मानसिक शांति और संतुलन प्राप्त करने के लिए हमें अपने विचारों, भावनाओं और क्रियाओं के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। यह अध्याय आपको यह सिखाता है कि किस तरह से आप अपने जीवन में खुशी और संतुलन ला सकते हैं। भले ही बाहर की दुनिया में अनिश्चितता और तनाव हो, खुशहाल और संतुलित जीवन की आवश्यकता। मन की शांति और संतुलन। संतुलित जीवन का मतलब है कि आप अपनी मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक स्थिति को एकीकृत रूप से संभालें। खुशी बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि यह हमारे भीतर की मानसिक स्थिति पर आधारित होती है। आध्यात्मिक संतुलन, खुशहाली और संतुलन के लिए हमें अपनी आंतरिक शांति को मजबूत करना होगा। माइंडफुलनेस, ध्यान और आत्मस्वीकृति से हम आंतरिक शांति पा सकते हैं। स्वीकार्यता और लचीलापन। जीवन की अनिश्चितताओं और बदलते हालातों को स्वीकार करना महत्वपूर्ण है। लचीलापन विकसित करना हमारी खुशी को प्रभावित करने वाले प्रमुख तत्वों में से एक है। खुशहाल जीवन के लिए मुख्य तत्व। सकारात्मक मानसिकता। सकारात्मक सोच और दृष्टिकोण के साथ जीवन जीना खुशी और संतुलन की कुंजी है। नकारात्मक विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए माइंडफुलनेस और तटस्थता का अभ्यास करें। सकारात्मक आंतरिक संवाद और आत्मसंवेदनशीलता से जीवन में खुशी बढ़ सकती है। समय प्रबंधन और प्राथमिकताएं। समय को सही तरीके से प्रबंधित करना और अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार कार्य करना संतुलित जीवन के लिए जरूरी है। अगर आप अपने कार्यों को सही तरीके से प्राथमिकता देते हैं तो आप कम तनाव महसूस करेंगे और खुशहाल रहेंगे। स्वास्थ्य और आत्म देखभाल। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों का ख्याल रखना महत्वपूर्ण है। व्यायाम, उचित आहार और नींद से शारीरिक ऊर्जा मिलती है, जबकि ध्यान, माइंडफुलनेस और आत्म देखभाल से मानसिक शांति मिलती है। रिश्तों में संतुलन। खुशहाल जीवन के लिए अच्छे रिश्तों की अहमियत है। अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताना, भावनात्मक समर्थन प्राप्त करना और खुद को अकेला महसूस नहीं होने देना संतुलित जीवन के लिए आवश्यक है। संतुलन बनाए रखने के तरीके। माइंडफुलनेस का अभ्यास करें। माइंडफुलनेस सजगता का अभ्यास करें ताकि आप हर क्षण में उपस्थित रहें और नकारात्मक विचारों से मुक्त रह सकें। यह आपके मानसिक स्वास्थ्य को संतुलित रखने और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने में मदद करता है। दृढ़ता और लचीलापन। जीवन में कठिनाइयों का सामना करते समय दृढ़ता बनाए रखें। लचीलापन यह सुनिश्चित करता है कि आप जीवन की चुनौतियों के बावजूद संतुलन बनाए रखें। संतुलित दिनचर्या अपनाएं। एक अच्छी दिनचर्या का पालन करें जिसमें पर्याप्त आराम, व्यायाम, काम और व्यक्तिगत समय शामिल हो। एक व्यवस्थित दिनचर्या से आप अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रख सकते हैं। अपने आप को स्वीकारें। खुद को जैसा आप हैं वैसे स्वीकारें और खुद से प्यार करें। आत्मसंवेदनशीलता और खुशी मिलती है। आंतरिक संतुलन और खुशी मिलती है। आंतरिक संतुलन और खुशी के लिए माइंडफुलनेस, वर्तमान में जीना, भविष्य की चिंता और अतीत के पछतावे से बचें। वर्तमान क्षण में जीना और उसे पूरी तरह से अनुभव करना खुशी और संतुलन के लिए आवश्यक है। विचारों का पर्यवेक्षक बनना। अपने विचारों और भावनाओं को एक पर्यवेक्षक की तरह देखें। यह आपको नकारात्मक विचारों से प्रभावित होने से बचाएगा और आपको तटस्थ बनाए रखेगा। आभार का अभ्यास। हर दिन कुछ अच्छे चीजों के लिए आभार व्यक्त करें। यह आपको नकारात्मकता से दूर रखेगा और खुशी को बढ़ावा देगा। संतुलन और खुशी की दिशा में छोटे कदम, छोटे लक्ष्य बनाएं। छोटे और सुलभ लक्ष्य निर्धारित करें और उन्हें प्राप्त करें। यह आपको आत्मविश्वास देगा और संतुलन बनाए रखने में मदद करेगा। विनम्रता और धैर्य। जीवन में विनम्र और धैर्यवान रहकर संतुलन बनाए रखें। बिना जल्दबाजी के अपनी गति से जीवन को जीना सबसे अच्छा तरीका है। सकारात्मक वातावरण। खुद को सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों के साथ रखें। एक अच्छा और सकारात्मक वातावरण आपके मानसिक संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है। सीख। खुशहाल और संतुलित जीवन के लिए सकारात्मक सोच, मानसिक शांति और अपने भीतर की शक्ति को पहचानना जरूरी है। माइंडफुलनेस, आभार और आत्मस्वीकृति से हम अपने जीवन में संतुलन और खुशी ला सकते हैं। समय प्रबंधन, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए हम जीवन में स्थिरता पा सकते हैं। प्रमुख संदेश। खुशहाल और संतुलित जीवन पाने के लिए हमें अपने विचारों, भावनाओं और क्रियाओं में संतुलन बनाए रखना चाहिए। आंतरिक शांति, सकारात्मक सोच और माइंडफुलनेस से हम जीवन में खुशी और संतुलन पा सकते हैं। छोटे छोटे कदमों से हम अपने जीवन को बेहतर और खुशहाल बना सकते हैं। निष्कर्ष। किताब का हर अध्याय यह सिखाता है
कि नकारात्मक सोच और आदतें मस्तिष्क की प्रक्रिया है, लेकिन आप अपने मस्तिष्क के गुलाम नहीं हैं। सही तकनीकों और निरंतर अभ्यास से आप अपने जीवन को सकारात्मक और उत्पादक बना सकते हैं। आप सुन रहे हैं हिंदी ऑडियो बुक की बुक समरी। इसी तरह नेक्स्ट ऑडियो सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा।